Hello programmers, welcome to my channel. Please guys like and subscribe to my channel. So last lecture we have studied strings in C++. So now we are going to study the function in C++. So what is function? Before going to the coding, first we will study at theory. So what is functions and types of functions. So 3 to 4 minutes video on functions in C++ and definitions. So after 3 to 5 minutes we will go to coding. And what is function in C++? The function in C++ is also known as procedure or subroutine in other programming language. To perform any task, we can create functions. Functions can be called many times. It provides modularity and code reusability. So code reusability is the main application of functions. सो कोड रीयूजेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि बार बार हमें फंक्शन C++ कोड जब कर रहे होते हैं बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता. उसके हमें कोड रीयूजेबिलिटी होती है. किस तरह होती है कि इसके एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन में देख लेते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस. कोड रीयूजेबिलिटी बाय क्रिएटिंग फंक्शंस इन C++ यू कैन कॉल इट मेनी टाइम्स सो वी डोंट नीड टू राइट द सेम कोड अगेन एंड अगेन. यहाँ पे आप जब फंक्शन क्रिएट करोगे C++ में तो यू कैन कॉल इट मैनी टाइम्स. सपोज कि आप कोड आपने क्या किया कि 26 लाइन्स का कोड लिख दिया. आपको फंक्शन पे आपने दोबारा 2 लाइन वाला कोड चाहिए आपको. तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि वहाँ पे फंक्शन को कॉल कर दो 26 पे, आपको वही वाली लाइन मिल जाएगी. तो ये हम जब कोड करेंगे और डेव में करेंगे वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये इसकी रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है. एंड कोड ऑप्टिमाइजेशन, it makes the code optimized. We don't need to write much code. Suppose you have to check 3 numbers 11, 17 and 19 whether it is prime or not. Without using the functions, you need to write the prime number logic 3 times, so there are repetition of code. But if you use functions, you need to write the logic only once and you can reuse it several times. Types of functions. There are 2 types of functions in C++. Already built-in function library functions are the functions which are declared in the C++ header file such as cos exponential, जो कि built in होते हैं पहले के cos sin function, ये library functions ही होते हैं. And user defined functions, user defined function जो हम create करते हैं means कि user defined function are the functions which are created by the C++ programmers so that he can use it many times. It reduces the complexity of a big programs and optimize the code. तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं वो एक यूज़र उसको क्रिएट करता है और कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं. उसके बाद हम डिक्लेरेशन देखेंगे फंक्शन की कि हम डिक्लेयर किस तरह करते हैं फंक्शन को. यहाँ पे आपने देख लिया. इसके बाद हम चलते हैं अपने डेव में एंड लेट्स डू द कोडिंग इन डेव. सो हम डेव में देखते हैं अपनी कोडिंग कि हम फंक्शन को किस तरह क्रिएट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप हेलो प्रोग्राम करें फंक्शन के थ्रू. ओके, हेलो वर्ल्ड. दोबारा से हम हेलो वर्ल्ड पे आ चुके हैं गाइस. हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम्स फंक्शन. यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड तक का प्रोग्राम करें. तो यहाँ पे गाइस आप क्या करोगे कि फंक्शन डिक्लेयर करोगे. तो डिक्लेरेशन आपने देखी कि फंक्शन की. तो यहाँ पे उसकी हम उसी लिहाज से डिक्लेयर करेंगे फंक्शन को. सपोज आप वाइड फंक्शन करते हो हेलो वर्ल्ड का. हेलो वर्ल्ड का आप क्या करोगे, फंक्शन बनाओ हेलो का. उसके बाद आपने यहाँ पे इसका फंक्शन बना दिया हेलो वर्ल्ड का. तो यहाँ पे वर्ल्ड का क्या मतलब है कि कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा. दिस इज अ ब्लॉक सिंपल एम्प्टी फंक्शन. सपोज ये एम्प्टी है, कोई रिटर्न नहीं करेगा, हमें कुछ भी नहीं देगा. इसमें देखें हमने कुछ पास नहीं किया. तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे तो वो हमें सिर्फ पास करेगा. इसके अंदर जो भी आप लिखते हैं यहाँ पे आप देखें, यहाँ इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे ये आपको उसी तरह का दे देगा. या इसके अंदर आप /n से ही इसकी लाइन एक छोड़ सकते हैं. ओके, उसके बाद आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि आप मेन फंक्शन के अंदर इसको कॉल कर सकते हो जो फंक्शन आपने बनाया है. ये फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, ये बन गया. उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसी हेलो को हम कॉल करेंगे. हेलो फंक्शन को हम कॉल करते हैं, इसके अंदर हम कॉल करते हैं हेलो फंक्शन को. तो सपोज हम जब ये फंक्शन हमने क्रिएट किया और इसको मेन के अंदर करिए. यहाँ पे क्या इसका मतलब होता है कि जब मेन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है हमेशा
यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। जैसे हमने रन किया तो यहाँ पे वो शुरू करेगा अपना प्रोसेस, फिर वो यहाँ पे देखेगा वाइड में जा क्या है, इसी इसी को देखेगा, फिर हेलो वर्ड जो हमने कॉल किया वो उस फंक्शन को देख हेलो वर्ड प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं तो हमारा देखेंगे आप कि हमारा प्रिंट करता है या नहीं करता। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंट करेगा, ये हेलो वर्ड प्रोग्राम प्रिंट हो गया फंक्शन के थ्रू। हेलो वर्ड प्रोग्राम उसने प्रिंट कर दिया फंक्शन के थ्रू। आप जितनी भी फंक्शंस क्रिएट करें वो आपको, आप यहाँ पे सपोज क्या करते हो गाइस कि आपने कोई और फंक्शन यहाँ पे क्रिएट कर देना है, इसके बाद आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करें। ये फंक्शन आप वर्ड का क्रिएट करते हो, वर्ड का क्रिएट करते हो वर्ड, और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसी फंक्शन को आपने क्या करना है, इसमें कॉल कर देना है जो आपने यहाँ पे बनाया है। सिंपल, इसका इसलिए रीयूजेबिलिटी कहते हैं कि कोड बार बार हमें ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता। इसी को आप रीयूजेबिलिटी कर सकते हो कि हम रीयूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी जाके। यहाँ पे वर्ड का फंक्शन है, यहाँ पे आप देखें वर्ड का फंक्शन हमने क्रिएट किया, उसके अंदर वर्ड को, और यहाँ पे हमने इसको कॉल करना है। सिंपल, यहाँ पे आप इसको कॉल करें तो हम देख रहे हैं पहले उसने हेलो वर्ड क्रिएट किया, जो हमने हेलो वर्ड का फंक्शन, हेलो का फंक्शन क्रिएट किया, फिर हमने वर्ड का फंक्शन बनाया था। स्टूडेंट्स आपने देखा कि हमने यहाँ पे हेलो का फंक्शन क्रिएट किया, उसके पीछे हमने मेन में यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया। सिंपली आप क्या यहाँ पे आपने एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन में देखा था कि हम फंक्शन की रीयूजेबिलिटी किस तरह होती है, और ऑप्टिमाइजेशन भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने हेलो फंक्शन बनाया, फिर वर्ड का फंक्शन आपने बनाया। जब हेलो को आपने यहाँ पे कॉल किया और वर्ड को कॉल किया तो उसने हमें क्या आउटपुट दिया कि हेलो में जो फंक्शन के अंदर हेलो वर्ड था वो उसको प्रिंट कर दिया, और वर्ड के फंक्शन में जो हमने वर्ड का डाला तो उसको प्रिंट कर दिया। तो कल हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन फंक्शन के थ्रू सीखेंगे कि हम फंक्शन में किस तरह कर सकते हैं। जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग आपने अरेज में किया, स्ट्रिंग्स किया आपने, यहाँ पे फंक्शन में भी कर सकते हैं। तो इसी तरह हम फंक्शन स्टार्ट हो गया तो फंक्शन इसलिए होते हैं कि हमारी कोड को कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आपने इसकी थ्योरी भी देखी और इसमें आपने कोड भी देखा कि और डिक्लेरेशन भी देखी फंक्शन की। तो कल इंशाल्लाह हम नए एडिशन, सब्ट्रैक्शन इसकी फंक्शन के थ्रू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।